Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to GST Science Preparation. Hope you are doing well. So हमने पहले जर्नल वेव्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. सो अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वो साउंड है. वैसे ये जो साउंड है वो हमारे GST साइंस प्रिपरेशन के सिलेबस के फ़िज़िक्स के पोर्शन में है. GST साइंस के जो सिलेबस है फ़िज़िक्स के पोर्शन में हमारे पास साउंड का जो टॉपिक है वो अवेलेबल है और साउंड वेव्स भी हैं जो हम अभी पढ़ेंगे. उसके मुताबिक साउंड्स में से कौन से MCQs आ सकते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे. सो नंबर पहला हमारे पास MCQs है, हाउ इज़ साउंड टाइपिकली प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स. जो वाइब्रेटिंग सोर्स होते हैं उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. हाउ इज साउंड टाइपिकली प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स. जो वाइब्रेटिंग सोर्स होते हैं उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. ऑप्शन ए थ्रू मैग्नेटिक फील्ड्स, ऑप्शन बी बाय क्रिएटिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड ऑप्शन सी विया ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ऑप्शन डी बाय जनरेटिंग ट्रांसफर वेव्स. सो here B is our correct option. The sound typically produced by vibrating source by creating longitudinal waves. उसके बाद है which type of wave describe the nature of sound waves. ये नीचे जो वेव्स दी गई हैं उनमें से कौन सी वेव्स जो है साउंड वेव्स को जो है साउंड वेव्स की नेचर है, नेचर ऑफ साउंड को डिस्क्राइब करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सरफेस वेव्स. सो द नेचर ऑफ साउंड वेव इज longitudinal waves. The nature of sound wave is longitudinal waves. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ द कंप्रेशन इन अ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स में कंप्रेशन क्या है. व्हाट इज़ कंप्रेशन इन अ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स में जो कंप्रेशन है वो क्या होती है. अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी, अ रीजन ऑफ low pressure and low density, a region of high pressure and low density, and a region of low pressure and high density. So compression in a longitudinal sound wave is a region of high pressure and high density. So यहाँ A हमारा करेक्ट ऑप्शन है. उसके बाद which term describes the rare field regions in a longitudinal sound waves. Which term describe the rare field regions in a longitudinal sound wave. longitudinal sound waves में rare field regions कौन सा ऑप्शन जो है rare field regions को longitudinal sound waves में describe कर रहा है. ऑप्शन ए high pressure areas, ऑप्शन बी low pressure areas, option C high density areas, and option D low density areas. So the term that describe a rare field regions in a longitudinal sound waves is low pressure areas. क्या है. low pressure areas. उसके बाद why is a medium necessary for the transmission of sound waves. sound waves को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की क्यों ज़रूरत होती है. वाई इज़ अ मीडियम नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स. साउंड वेव्स को क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए क्यों जो है ना मीडियम की ज़रूरत होती है. ऑप्शन ए टू क्रिएट इंटरफेरेंस पैटर्न, एंड ऑप्शन बी टू प्रोवाइड अ पाथ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड ऑप्शन सी to propagate mechanical vibration, and option D to generate standing waves. So here C is our correct option. So the medium is required for the transmission of sound waves to propagate mechanical vibration.
मैकेनिकल वाइब्रेशन को प्रोपेगेट के लिए हमारे पास किसी भी साउंड वेव्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि टू प्रोपेगेट मैकेनिकल वाइब्रेशन। उसके बाद which experiment demonstrate the need for a medium for sound transmission। नीचे दिए गया जो भी एक्सपेरिमेंट्स है उनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो किस चीज़ को वो ज़ाहिर करता है कि साउंड को ट्रांसफ़र के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए प्लकिंग अ गिटार स्ट्रिंग इन वैक्यूम चैम्बर, and option B observing light refraction through a prisms, and option C ringing a bell in outer space, and option D measuring the speed of light in air. So the experiment demonstrates the need for medium for a sound transmission is ringing a bell in outer space. Ringing a bell in outer space. सो रिंगिंग अ बेल इन आउटर स्पेस का मतलब क्या होता है कि जो भी आउटर हमारी स्पेस है वहाँ रिंग के बेल के बजने के लिए हमें मीडियम चाहिए, लेकिन अगर कोई भी रिंग है वो आउटर स्पेस में बज रही है। आउटर स्पेस का मतलब क्या होता है? वैक्यूम। वैक्यूम जो होती है हमारी वैक्यूम, उसको हम क्या कहते हैं? आउटर स्पेस कहते हैं। वैक्यूम को हम क्या कहते हैं? आउटर स्पेस कहते हैं। सो किसी भी रिंग बेल को वैक्यूम में बजने के लिए जो रिंग बेल है वो आउटर स्पेस में नहीं बजेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता। वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता, सो वहाँ पर जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करता। उसके बाद है व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ साउंड एज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीज। अगर किसी भी मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो साउंड क्या होगा? अगर किसी भी मीडियम की डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी तो साउंड को क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीज़, ऑप्शन बी डिक्रीज़, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम, एंड ऑप्शन डी becomes zero. So if the density of a medium increase, definitely the sound of a speed will be increase. So here A is our correct option. So as you know that sound travels faster in denser medium. Higher the denser medium, and the speed of sound will be higher. जितनी भी किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी साउंड की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसके बाद which of the following materials would sound travels faster through? Which of the following materials would sound travel fastest through? कौन से मटेरियल्स में से सबसे ज़्यादा साउंड जो है फास्ट ट्रेवल करेगा? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी वैक्यूम। सो हमें मालूम है कि ये जो भी ऑप्शन है, एयर है, वाटर है, वैक्यूम है, उन सब में से जो डेंसिटी ज़्यादा है वो किसकी है? स्टील की है। सो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है वहाँ इसी के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करेगा वो किस में करेगा? स्टील में करेगा। उसके बाद है विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स द मोस्ट? कौन सी प्रॉपर्टी मीडियम में साउंड वेव्स को अफेक्ट कर सकती है, ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, साउंड वेव्स को ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी वॉल्यूम, ऑप्शन डी ह्यूमिडिटी। So which property of medium affects the speed of sound waves the most? So it is temperature. Temperature sound waves को ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है। हाँ, ये भी है, ह्यूमिडिटी भी है, और ह्यूमिडिटी भी है, प्रेशर भी है, लेकिन जो ज़्यादा है वो कौन सी? टेम्परेचर है जो साउंड वेव्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद है लास्ट MCQ है
At what temperature does sound travel fastest in air? एयर में कौन से टेम्परेचर पर एयर में सबसे ज़्यादा जो है साउंड ट्रेवल करता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री एंड ऑप्शन डी इट ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। सो ये आपके लिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल GST preparation with Salimullah. So see you in next video.